एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का? यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी माँ यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी। यशोदा जी की बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का, और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है, और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थीं उनको देख नहीं पाए, और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहाँ से आए? संतों ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा।
कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है, चक्र पलटता है। उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा, जब दुख की घड़ी हो आपका पूर्व का 1 लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट अपने जीवन में यदि आता है तो ये 3 बातों का स्मरण करें, 3 बातों को अपने भीतर उतारे। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी साधना, मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, निवेदन। नंदी के पास बैठे हो तो भी शिव से अपने मन की बात कहो। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो व्यर्थ की कोई बात मत करो, कोई बात। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो उतनी देर केवल उससे बात करो, उससे बात। तुम्हारा परिश्रम तुमको चाहिए, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर 1 बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में जाओ। बाबा तुमको निभाएगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो माताएं कहती हैं मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, किसी के सामने जाकर मत दुखड़ा रो। बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ, बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, और नहीं आ सकते हो तो भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करो। पशुपति व्रत बाबा के करते रहो, पीछा मत छोड़ो और बाबा के भरोसे रहकर बेलपत्री की पीछे वाली जो डंडी होती है, पीछे जो ये ओट होती है, इस ओट को तोड़कर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर इसको खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ। दोनों पति पत्नी। मेरा बाबा भले 25 साल क्यों ना हो गए हों, इस व्यासपीठ ने तो देखा है जिसकी उम्र 55 साल की हो गई तो भी मेरे बाबा ने उसको औलाद दी है। इस व्यासपीठ ने देखा है। विश्वास मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना, अपने भीतर के विश्वास को प्रबल रखना। ये मत सोचना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती, मैं मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं, बाबा देगा।